चलिए देखते हैं। 2.2 शायद 2.1 तक का अपना पूरा कंप्लीट था, है ना। सिर्फ ध्यान से देखते जाना है कि कैसे करना है, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, क्योंकि लिखने के तरीके का ही नंबर मिलता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। तो चलो हम देखते हैं और स्टार्ट भी करते हैं। 2.2 का है, यहां से टोटल 10 नंबर का आना है, और अगर 10 नंबर का आएगा ना तो ये 100% है कि मान वैल्यू पुटअप करवाने के लिए जरूर रख देगा, और वैल्यू पुटअप करवाएगा तो एक आध 2 नंबर का तो आना ही आना है, फिर दो नंबर के आएंगे, बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक, देखो बहुपद को एक चीज बिल्कुल रट के रख लो कि बहुपद को हमेशा हम px से लिखेंगे, ठीक ना, मतलब p अगर x के फॉर्मूले में px से लिखेंगे, t तो t pt कर देंगे, ठीक ना, जो भी होगा हम उसी के रूप में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखो आप जब भी करोगे क्या हल, तो आप क्या लिखोगे, पहले दिया है, ठीक है, क्या लिखना है आपको, दिया है, क्या दिया है, बहुपद। अच्छा खुद लिखा है ना बहुपद, x के फॉर्मेट में है तो आप क्या लिख देंगे, px, ठीक है। और कितना दिया गया आपके पास, 5x माइनस का 4x का स्क्वायर और प्लस का कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। बोला बहुपद का मान ज्ञात करना है, किस पर मान ज्ञात करना है, जब x का मान क्या हो जाए, जब x का मान 0 हो जाए तब मान बताओ। तो पहले नंबर में क्या बोला है, x बराबर 0 पर, ठीक ना, किस पर ज्ञात करना है, x बराबर 0 पर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, x में जब तुम 0 रख दो तो कितना हो जाएगा, p0, और कितना हुआ 5 इंटू क्या हुआ 0 माइनस कितना हुआ 4 इंटू कितना हुआ 0 का स्क्वायर और प्लस कितना कहलाया 3। इस केस में कितना हो जाएगा, 0 माइनस कितना हो जाएगा, देखो आप ऐसा सोचो, ठीक ना, कि 4 और 0 को वर्क करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये कितना हुआ 3। इस केस में कितना हुआ 0 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब भी 0 हो गया, प्लस का क्या कहलाया, ये 3 कहलाया, ठीक। तो अब देखो ये जो P0 है, अगर मैं यहाँ पे पता है ये जो एरो का चिन्ह है, ये एरो का चिन्ह लगाया जाता है स्टेप को दर्शाने के लिए, मतलब पैराग्राफ बताने के लिए दिखाया जाता है कि आप किस किस पैराग्राफ में कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप चाहें तो लगा जरूर दीजिए ताकि पैराग्राफ आपको दिखाई दे, ठीक है जी, उसको मतलब नहीं, केवल कितना बचा 3, और इसे बॉक्स में आप बंद करिए ताकि चेक करने वाले को सहूलियत थोड़ी सी हो कि हाँ आपने क्या आंसर निकाल के रखा है, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाया, आंसर। x बराबर 0 पर निकल गया। अब हमको क्या करना है, x बराबर किस पर निकालना है, 2 पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल देते हैं सेकंड नंबर, सॉरी x बराबर 1 पर, ऋण 1 पर, x बराबर किस पर, -1 पर। तो देखिए पार्टीशन कर देते हैं ना इसको, थोड़ी से पार्टीशन पे ये अब देखिए जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा p, और x जब कितना आ जाएगा बेटा -1, और ये कितना हुआ 5 और कितना हुआ ये -1। ब्रैकेट में जब भी कोई संख्या ऋणात्मक होगी ना तो आप कोशिश करिए कि माइनस में मतलब कि ब्रैकेट ही डालें, कोशिश क्या करना है, ब्रैकेट ही लिखना है, करना है, ठीक है ना। अब देखिए कितना हुआ -4 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 का क्या स्क्वायर और प्लस का क्या हुआ आपका 3। अब देखिए माइनस का जब -1 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, माइनस का कितना हो गया 5, 5 एकम 5 ऋण, ये 4 गुणे ऋण 1 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा धन 1, और धन का क्या हुआ तुम्हारे पास 3। अब यहाँ से देखो कितना हुआ, ऋण का 5 और ऋण 4 एकम 4 और धन का 3। अब जोड़ लो 5 4 कितना हुआ, ऋण का 9 और धन का 3, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ऋण का 6। तो ये आपके पास -P1 का मान क्या निकल गया, ये निकल गया, ठीक। तो ये आपको विशेषता थोड़ी सी पता होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए कि हम मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो मान निकालते आपसे बनना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल है कि पूछे ही जाते हैं एग्जाम में हमेशा पूछे जाएंगे, ठीक है। एक ये हुआ, एक और निकालते हैं, थर्ड नंबर। बताइए क्या दिया गया है थर्ड नंबर पे, देखो x बराबर किस पर, 2 पर, और जब 2 पर तो मतलब हमको यहीं पे रखना है, तो इस केस में कितना हो जाएगा p और कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हुआ 5 इंटू 2 और माइनस कितना हुआ 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस कितना हुआ 3। देखो चाहे तो ब्रैकेट डालो चाहे ब्रैकेट ना डालो, लेकिन ऋण वाले में जरूर आपको ब्रैकेट जरूर डाल के लिखना है, ठीक है ना। इस केस में आपके पास कितना कहलाया
P2 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 ऋण 4 गुणी 2 का बार कितना हो गया 4 और धन का कितना हुआ 3। इसका मतलब क्या कह रहा है, P2 का मान आपके पास कितना कह रहा है 10 ऋण 4 चको 16 और धन का 3। नॉर्मल आपसे जोड़ते घटाते बनना चाहिए। देखो ऐसे सोचो 10 और 3 मिलके कितना हुआ 13 और ये कितना ऋण का 16, यानी 13 ऋण 16, यानी आपके पास P2 का मान कितना निकल गया, ऋण 16 में से धन 13 जाए तो ऋण का 3। ठीक है, तो इस केस में आपके पास ये बन गया और ये आपका क्या हुआ सेकंड आंसर, मतलब थर्ड नंबर का आंसर। ये भी आपका क्या है आंसर है, यानी वैल्यू पुट करके आपसे हल करते बनना चाहिए। ठीक है, मेन उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप वैल्यू पुट अप करिए और वैल्यू पुट करके आपको क्या करना है हल करना है। ठीक, और लिखने का तरीका यही है। अब देखिए हो सकता है कि आपसे 2 नंबर में कोई करे तो बहुपद दे दे और कोई इनमें से कोई एक मान देके बोले कि इस पर बहुपद का मान बताइए। ठीक है, तो नॉर्मल ये सब बनना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि डिजिट चेंज कर दे। ठीक है, अब आप ढूंढ रहे हैं कि किताब में कहां पे है, तो ऐसा नहीं सोचना कि किताब में कहां पे है। ठीक है ना, हमसे वो चीज बनना चाहिए, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। अगर वो कॉन्सेप्ट आपसे बन रहा है ना तो सारी चीजें क्लियर ही रहेंगी। ठीक, एक तो ये हुआ। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, देखिए अब जैसे यहां पे, हालांकि ये पूरा क्वेश्चन तो नॉर्मल ही है बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका कोई एक देख लीजिए, एक दो देख लीजिए, बाकी फिर कर भी सकते हो आप। ठीक है, इससे कोई वो नहीं है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं अपन हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ पहले नंबर में क्या है, देखिए पहला नंबर तुम्हारे पास क्या दिया गया है पी वाई, और पी वाई का मान कितना है वाई का स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का कितना है 1। हमने लिख लिया ना। देखो प्रश्न में क्या बोला, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक के लिए P0 P1 और P2 निकालना है, मतलब सभी के लिए, इन सब के लिए निकालना, मतलब एक के लिए तीन तीन चीजें निकालनी है। अब आप सोचिए कि 0 कब आएगा, जब हम y का मान 0 रखें तभी तो 0 आएगा। 1 कब आएगा, जब y का मान 1 रखें। 2 कब आएगा, जब हम y का मान 2 रखें। तो अपने से सब में रखना, मतलब यहाँ पे y की जगह में एक बार 0 1 2 रखना है, एक बार t की जगह में 0 1 2 रखना है, एक बार यहाँ पे x की जगह में रखना है, एक बार यहाँ पे x की जगह में रखना है। तो इस केस में पता है ये खुद तभी बनेगा। तो आप यहाँ पे अपने से, यहाँ पे देखिए a नंबर आप ले सकते हैं क्या रखने पर, y बराबर क्या 0 रखने पर। ठीक है, कहां से पता चल गया, हम क्वेश्चन से देख के पता कर लिए। तो आप a नंबर बना लीजिए y बराबर 0 रखने पर। ठीक, तो रखोगे आप, तो इस केस में क्या बन गया, देखो p और क्या हुआ 0। अब देखो 0 का मान कनेक्ट हो गया ना, कि 0 मान आ गया, ये पूरा कनेक्टिंग दिखने लगे, जैसे आप रखो तो कनेक्ट हो जाएगा उसी की तरह। ठीक, अब देखो ये क्या कहलाया, 0 का स्क्वायर माइनस कितना हुआ 0 और प्लस कितना हुआ 1। 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर कोई रोल नहीं, वैसे 0 से तो पूरी दुनिया ही है कुल मिला के। ठीक है, तो यहां पे कितना बचा 1, और ये आपके पास क्या कहलाया, ये पहला आंसर कहलाएगा आपका। ठीक, अच्छा इसी का सेकंड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर आपको क्या करना है सेकंड नंबर, जैसे देखिए बी नंबर, तो बी में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 1 लाना है, तो आप क्या करोगे y बराबर कितना रखोगे, y बराबर 1 रखने पर, क्या रखने पर, y बराबर 1 रखने पर। ठीक, तो जब हम y बराबर 1 रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, इस केस में यहाँ पे क्या हुआ P1, तो ये क्या कहलाया P1। अब देखिए यहाँ पे जब रखोगे आप तो कितना हुआ 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 1। इस केस में 1 का वर्ग 1 और ऋण का 1 और धन का 1, 1 से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पे केवल कितना बच गया 1 बचा, मतलब P1 का मान कितना निकल गया आपके पास 1, और इसको आप डिब्बे में ऐसे बंद कर देंगे और ये क्या हो P1। ठीक है, थोड़ी सी स्टेप दिखा दीजिए कि आप किसके स्टेप में किए हैं, इसका काम सिर्फ स्टेप दिखाना है कि आप किसके स्टेप में करके रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया। अच्छा एक और आपके पास है, अभी हमको क्या रखना है इसी में, देखो क्योंकि अब हमको P2 भी निकालना है तो हम क्या करेंगे सी नंबर ऑप्शन डाल देते हैं। ठीक, सी नंबर के ऑप्शन में हम क्या कर देंगे, क्या लिखेंगे y बराबर हमको कितना रखने पर 2 रखने पर, और जब हम 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इस केस में ये बन जाएगा क्या P2, और P2 का मान आपके पास क्या निकल के आएगा, देखिए जब यहाँ पे रखें तो कितना हो गया 2 का स्क्वायर और ऋण का 2 और धन का कितना है 1। ठीक, तो इसका मतलब क्या कहलाया P2, ये क्या कहलाया 2 का वर्ग कितना हुआ 4, ऋण का 2 और धन का 1, तो ये बन गया आपके पास P2 बराबर, देखो 4 में से 2 जाए तो कितना बचा 2 और धन 1 मिलके कितना कहलाया 3। ठीक ना, तो ये आपका क्या कहलाया, ये आंसर बन गया। ठीक, ये क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, तो इस तरह से आपको करना ही है। ठीक है, ये 3 आंसर निकल गए, और जब इसके 3 निकल गए तो इसका मतलब ये भी है कि जब अगर आप इसके 3 ऐसे निकाल रहे हैं तो इसके सबके 3 निकलेंगे। ठीक है, तो किसी में भी आप रख लो, ठीक ना, आंसर सेम ही निकलेगा। ठीक है ना, तो सॉरी आंसर सेम निकलेगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, पर आंसर कुल मिला के कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, पर रखना सेम है, पहले 0 रखेंगे। अच्छा इसमें क्या करोगे t बराबर 0, फिर t बराबर 1, फिर t बराबर 2, कहां से, तभी तो इसका मान बनेगा ना, तभी 0 रखोगे तभी तो P0 में कन्वर्ट होगा, 1 रखोगे तभी तो T1 में कन्वर्ट होगा, 2 रखोगे तब कन्वर्ट होगा। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। अच्छा इसमें तो सबसे आसान है थर्ड नंबर में रखना।
ठीक ना, क्योंकि अगर आप 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रख देंगे तो 8 मिल जाएगा। सबसे आसान है, ठीक ना, बहुत ही आसान टाइप में क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना, ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है, इसलिए विशेषता थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। चलो देखो थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर कोई सा भी एक देख लो, ठीक है, फोर्थ नंबर चलिए देख लीजिए, ठीक। तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या दिया गया है आपके पास, px, और px बराबर कितना है x माइनस 1 और इंटू यहाँ पे कितना है x प्लस 1। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपने से सोचिए, अगर ऐसा कुछ नहीं सोचना तो क्या आप इसी को एक स्टेप हल कर लीजिए ना बेटा, ठीक है। क्या कर सकते हो, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते एक्स स्क्वायर माइनस 1, भाई a माइनस बी ए प्लस बी, सूत्र याद करो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पहले का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और दूसरे का करेंगे तो कितना, ऋण 1 का वर्ग करेंगे तब भी एक ही होगा ना, ठीक, तो एक ये आ जाएगा आपका। अगर ऐसा भी नहीं करना है आपको, ठीक है, अगर आपको करना है तो ठीक है, अच्छी बात है, आप बता भी सकते हैं, चूंकि क्या a माइनस बी और क्या बता सकते हो a प्लस बी, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमारे पास ये बहुपद कन्वर्ट हो गया। अब देखो ए नंबर हम डालते हैं, x बराबर हम क्या रखेंगे 0, ठीक है, रखने पर लिख दीजिए, रखने पर, और जब आप रखोगे तो इस केस में देखो p 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या रख दोगे 0, 0 का स्क्वायर माइनस कितना हुआ 1, इसका मतलब क्या कहलाया p 0 और कितना हो गया तुम्हारे पास -1, मतलब आंसर इसका कितना बना, केवल -1, ये बन गया। अच्छा बी नंबर में आपको क्या रखना है, 1 रखना है, तो आप क्या लिखोगे x बराबर कितना 1 रखने पर, और जब आप रखोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में हो जाएगा ये क्या px, और px बराबर कितना कहलाएगा तुम्हारे पास x का स्क्वायर, और कितना हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ से, सॉरी मान तो मैंने रखा ही नहीं, ठीक ना, p1, देखो x में कितना रख दिए 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस कितना हुआ 1, इस केस में क्या कहलाया p1 ये हुआ, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया, और ये तुम्हारे पास कितना कहलाया, ये तुम्हारे पास 1 ही है। अब देखो ये क्या कहलाया p1, और 1 से 1 चला गया तो क्या हो गया 0, ठीक, ये तुम्हारे पास क्या हो गया सेकंड वाले का आंसर बन गया। अब सी नंबर का ऑप्शन क्या रखना था, 2 रखना था, ठीक है, क्या लिखोगे x बराबर कितना रखने पर 2 रखने पर, ठीक। अब अगर हम x बराबर 2 रखेंगे तो बताओ 2 रखने पर कितना आएगा, यहाँ पे रखना है ना, ध्यान रखना, तो कितना बनेगा आपके पास p2, और यहाँ पे कितना रख देंगे 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ऋण कितना हुआ 1, अब बताओ 2 का वर्ग कितना हुआ और ऋण 1, इस केस से कितना बच गया, आप घटाए तो 3, मतलब P2 का मान आपके पास कितना आ गया 3। इस तरह आपको यहाँ पे करना है, और ये तुम्हारे पास क्या कहलाया आंसर, ठीक, मतलब ये मैंने कौन कौन सा नंबर बता दिया मैंने, पहला और मैंने चौथा बताया है ना। अब बाकी 2 सवाल आपको करना है, और ना बनेगा अगर मान लो उसमें भी दिक्कत जाए तो फिर मुझे बताना कि आपको अगर कहीं पे समस्या जा रही है तो बताना मुझे, ठीक है, तो फिर मैं उसको भी पूरा करवा दूंगा, ठीक, चूंकि ये नॉर्मल है थोड़ी से। अच्छा नेक्स्ट केस तुम्हारे पास 2-3 क्वेश्चन फिर से बता देते हैं जो आप पूछेंगे इसमें से, बाकी सारी चीजें फिर बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न ये कह रहा है कि अभी तक तो ठीक था, मान याद करना था, अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि सत्यापित करना है, सत्यापित करना है मतलब आपको दिखाना है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है, मतलब ये सत्यापित करिए आप कि ये इसका शून्यक है कि नहीं है। अच्छा सत्यापित करना मतलब शून्यक होने के लिए क्या होना चाहिए, जब हम मान रखें तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, मान रखने पर वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 0। अगर हम मान रख रहे हैं, ये मान रख दें यहाँ पे, और अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब कि जो x बराबर माइनस का 1/3 है वो इस बहुपद px का क्या है शून्यक है। ये सब में बगल में दिया गया है, आपको मान दिया गया है, बगल में आपको चेक करना है, रख के किसी में 1 दिया है किसी में 2 दिया है, अब आपको उतने मान रखना है और चेक करना है कि क्या 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो शून्यक है, और 0 नहीं आ रहा तो शून्यक नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ बताया पूछा कि शून्यक है या नहीं है, ये आपको चेक करना है, सत्यापित करना है। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं एक एक करके, ठीक। तो देखो चेक करने का क्या तरीका है, अगर हम बात करते हैं पहले नंबर की, नंबर 1 क्या दिया गया आपके पास हल, देखो px बराबर कितना है 3x और प्लस कितना है 3x प्लस 1, और बगल में मान दिया है कितना रखना है x बराबर कितना रखना है। अच्छा जब अकेला मान है तो a b कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डबल मान होंगे तो हमें a और b करके लिखेंगे, ठीक है। अब देखो आपको क्या रखना है, x बराबर कितना रखना है ऋण का 1/3 रखने पर, ठीक,
और जब आप रखोगे तो देखो ये कितना हुआ p, और इसके लिए हम कितना हो जाएगा ऋण का 1/3, और कितना हुआ ये 3, और गुणे का चिन्ह लगाओ क्योंकि यहाँ पे कोई चिन्ह मतलब गुणे होगा, और x का मान कितना ऋण का 1/3 और धन का 1। बेटा 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो बचा कितना ऋण 1, और ये कितना बचा धन 1, और 1 से 1 चला गया क्या हो गया 0, मतलब p -1/3 का मान कितना आ गया 0। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख दीजिएगा p -1/3। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अगर 0 आ गया तब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, आता है x बराबर ऋण 1/3 कॉमा, ठीक ना, px का 1 शून्य का, या px का शून्य का लिख सकते हो। ठीक, ये बन गया। तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या कंडीशंस निकाल रहा है वो। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अच्छा देखो पाई वाले में कुछ बच्चों को दिक्कत जाता है, तो चलो पाई वाला देख लेते हैं। ठीक है, संगत बहुपद के शून्यक है, सत्यापित कीजिए दिखाया गया मान क्या है, संगत बहुपद के क्या है शून्यक है। तो ठीक है, ये तो शून्यक है, लेकिन अगर हम सेकेंड नंबर को अगर हम देखें तो क्या दिया गया है, px बराबर कितना है 5x माइनस कितना है पाई। ठीक है, अच्छा इसमें हमको क्या रखना है, x बराबर कितना रखना है 4/5। क्या हुआ बेटा, ठीक। अब यहां पे देखो जब हम मान रख रहे हैं ना, रखने पर बताओ कितना कितना आएगा, p 4/, कितना हो गया 5, और ये कितना हो 5 इंटू, इसके हम कितना रखेंगे 4/5, और माइनस कितना हुआ पाई। इसका मतलब क्या कहलाया, यहां से 4 ये कितना हुआ 5, और देखो 5 से 5 क्या हुआ कैंसिल, तो 4 ऋण कितना हुआ पाई। अब पाई को तो आप यहाँ पे घटा नहीं सकते ना 4 के साथ, ये पाई का मान आप 22/7 भी रख देंगे तब भी वो 4 के बराबर तो है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर जो 4/5 है वो बहुपद px का शून्यक नहीं है। ठीक है, क्योंकि शून्य नहीं आया, शून्य आना अनिवार्य था। तो आप क्या लिखेंगे, आता है x बराबर 4/5, ठीक ना, px का शून्यक नहीं है, या एक शून्यक नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें से कोई सा भी आप और पूछ सकते हैं जो भी पूछना हो। चलो मैं तो अपने से कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, ये वाला। ठीक है, एक ये रूट वाला बता देता हूं, और एक तो मैं LMN वाला बता देता हूं। ठीक है, बाकी आप कर लीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बताइएगा मुझे। ठीक है, देखो चलो एक L वाला बताते हैं। कौन सा नंबर है ये, चौथा नंबर, छठवां नंबर है। चलिए छठवें नंबर लिखे थे, क्या दिया, px का मान क्या है, px का मान कितना बेटा lx प्लस m, और साफ साफ बताया है कि x बराबर बगल में लिख के रखा है, क्या लिखा है कि भैया x बराबर तुमको क्या रखना है, ऋण का m बटा क्या रखना है l रखना है। ध्यान से देखो, बार बार बता रहा हूं, ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना है। ठीक है, नहीं तो कर नहीं पाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे बैठे रह जाओगे। ठीक है, वहीं पे सब होशियारी फिर मतलब पता चलती कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, यहाँ तो लगेगा देखने में कि अरे यार सब बन जाएगा हमसे बड़ा वीर कोई है ही नहीं है, फिर एग्जाम जब आता तुम खोले बैठे इसे। ठीक ना, होश नहीं आ रहा है कि क्या लिखें क्या ना लिखें। ठीक, दिमाग काम नहीं करता, इसलिए अच्छे से प्रॉपर देख के रखो। ठीक है, अब देखो क्या रखना है, x बराबर ऋण का m बटा क्या रखना है l रखने पर। अब देखो जब आप रखोगे तो इस केस में कितना हो जाएगा, p माइनस का m/l, और कितना हुआ l। अब देखो इंटू x थी, जब कितना रखना है ऋण का m बटा l, और ये प्लस कितना हुआ m, बेटा l से l क्या हो गया कैंसिल, माइनस m और प्लस का m, इसका मतलब माइनस m से प्लस m गया तो क्या बच गया 0। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं, क्या कहेंगे इसको, अब हम ब्रैकेट में लिख देते हैं थोड़ी से, लिखोगे आता है x बराबर माइनस का m/l कॉमा px का शून्यक है, px का क्या है शून्यक है। ये तरीका है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसी का और एक क्या सवाल है, ये वाला रूट वाला मैं बता रहा हूं है ना। चलो मैं क्रॉप करके यहां पे रख लेता हूं पास में ही। देखो ये 7वां नंबर है, जब आप इसे क्या करेंगे हल कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप क्या दिया गया 7वें नंबर में क्या है, px का मान कितना दिया गया है 3x² और ऋण का 1। इसमें डबल मान है।
ठीक ना, सिंगल नहीं है, डबल मान है ना, तो आपको ए बी करके लिखना पड़ेगा। तो आप ए नंबर बनाएंगे और ए नंबर बना के आप क्या लिखेंगे, एक्स बराबर, देखो क्या लिखोगे, एक्स बराबर ऋण का 1/√3 रखने पर, मतलब पहले आप ऋण का 1/√3 रख रहे हो, ठीक है। तो जब इसको आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा p, और ये कितना हो जाएगा ऋण का 1/√3 और बराबर कितना हुआ ये 3, और ये गुणे तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, यहां से देखो x की जगह कितना रखोगे, ऋण का 1/√3 और क्या हुआ स्क्वायर और ऋण का 1। अब आपके पास क्या हुआ, ये p माइनस 1/, क्या हुआ √3, ठीक, बराबर ये हुआ 3 गुणे, अब देखो ऋण 1 का वर्ग होगा कितना हो जाएगा 1, और √3 का वर्ग हो गया कितना हो गया 3, और ऋण का कितना बचा 1, और 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल भी हो गया। तो इस केस में आपके पास क्या बचा p माइनस 1/, क्या हुआ √3 और एक बचा कितना 1 और ऋण कितना हुआ 1, इसका मतलब क्या कहलाया p माइनस 1/√3 और बराबर कितना हो गया। तो आप क्या लिखोगे, लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, लेकिन है ना हर एक बार लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, आता है x बराबर ऋण का 1/√3 p x का शून्यक है या एक शून्यक है, ये पहला बना ए नंबर। अब चूंकि इसी का एक और है बगल में लिखा है 2/√3 भी लिखा है ना, तो आपको बी नंबर डालकर लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे x बराबर 2/√3 रखने पर, तो रखो इसी में, तो जब रखो तो कितना हो जाएगा p और 2 बटे कितना हो √3 x में, और ये कितना हुआ 3 गुणे 2/√3 का हम क्या कर दिए होल स्क्वायर और ऋण का 1। चलो अब इसको हल करते हैं, अब इसको हल करो तो क्या हो जाएगा p 2 कितना हुआ √3 और ये हुआ 3 गुणे 2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 और ऋण का 1, और ये से ये क्या हुआ कैंसिल, तो क्या हुआ p और 2/√3 और बचा देखो 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 4 में से 1 जाएगा कितना बचा 3, तो क्या 0 आया, नहीं आया। तो इस केस में आपको लिखना पड़ेगा, आता है x बराबर 2/√3 है, ठीक ना 3 कॉमा px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है। भैया ऐसा ही हल करना है, ठीक ना, मतलब पूरा तरीका यही होना चाहिए, ठीक है, पेपर में आता है, ठीक ना, कहीं से कुछ ना कुछ तो पूछेगा, क्योंकि अब ये देखो है क्या कि बेसिक और एडवांस दोनों हैं, ठीक ना, दो गणितें चलने लगी हैं और क्वेश्चन थोड़ी सी इंटरफेयर करके ही आते हैं, ठीक ना, ऊपर नीचे आएंगे, तो आपसे तरीके पूरे बनने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो ये तरीका यही था कि आपको लगाना कैसे है, इसी हिसाब से आपको क्या करना लगाना है, ठीक है, जैसे मैंने बता दिया ना सेम लगाना है, और फिर इसके बाद जो देखो कुछ क्वेश्चंस मैं बता दिया हूं इसी तरह से बाकी करना है, ठीक ना, और काफी क्वेश्चंस बता दिया हूं इनमें से, अगर इनमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मेरे को बताना, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है ना, जो जो छूटे हैं तो मुझे बताना, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम आगे देखते हैं तो अब आगे वाले में शायद शून्य ज्ञात करना, देखो शून्य ज्ञात करने का भी अच्छा तरीका है, ठीक, देखो क्या बोला है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी क्या था कि शून्यक है कि नहीं है, अगर मान रख के हम चेक कर रहे थे 0 आ रहा है तो शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला भैया तुम शून्यक ही ज्ञात करके दिखाओ, तो शून्यक ज्ञात करने का तरीका देख लीजिए, नॉर्मल सा तरीका 2 नंबर में आता है ये, ठीक ना, एग्जाम्पल में भी था, इसका एग्जाम्पल भी मैंने बताया था आपको, ठीक है। देखो पहले नंबर में आपके पास क्या दिया गया है, अगर हम देखें तो फर्स्ट नंबर क्या तुम्हारे पास px बराबर कितना दिया गया है x + 5, ये दिया है तुमको, बहुपद दिया है, इसी का शून्यक का मतलब होता है x का मान ज्ञात करना, ठीक है, बहुपद में शून्यक कहा जाता है, तो शून्यक मतलब x का मान ज्ञात करना। तो देखो आप कैसे ज्ञात कर पाओगे, जब आप मानोगे, माना क्या मानो बेटा px बराबर क्या मानोगे आप 0, तो रख के देखो तो थोड़ी से यहाँ पे 0 मान लो, तो 0 बराबर कितना हुआ x + 5, तो इसका मतलब 5 को जब तुम इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, वैसे कंफ्यूज मत होना, ठीक ना, ये आके -5 बराबर कितना हुआ x, कुल मिला के x का मान कितना आ गया -5, यही आपका क्या है आंसर, यही तो है शून्य, x का मान ही तो शून्य कहलाता है, ठीक है, बस खत्म, ठीक है। अच्छा कुछ सस्पेंस रहता है, जैसे ये गुणांक वाला तीसरा देख लीजिए, क्योंकि ये तो ऐसे समझ में आप देख बता सकते हो आप कि हाँ इसका x बराबर 5 आएगा, ठीक है। अच्छा जैसे ये दिया गया क्या px बराबर कितना है 2x धन कितना है 5, आप तुरंत क्या मानेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर क्या मान लेंगे 0, इस केस में 0 बराबर कितना हुआ 2x धन 5, इसका मतलब 5 इधर आके ऋण का 5 बराबर 2x, कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि 2x जो है वो ऋण 5 के बराबर है, तो गुणांक कहाँ जाता है बटे में, तो ऋण का 5 बटे कितना हो गया 2, मतलब ये आपका क्या हुआ आंसर, ठीक। थर्ड केस अगर हम देखते हैं कहाँ पे और आप समस्या क्रिएट करते हैं,
जैसे देखिए ये भी आपसे बन जाएगा। 5वां नंबर हम देखते हैं, ठीक है। 5th नंबर में आपके पास क्या दिया गया है, px बराबर कितना हो जाएगा 3x। आप तुरंत मान रहे हैं, क्या माने, माना px को हमने क्या मान लिया 0। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे रख दिए 0, तो कितना हुआ 3x। मतलब बेटा 3x जो है वो किसके बराबर हो गया 0, मतलब गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो 0/3। तो जब 0 में 3 का भाग देंगे ना तो 0 ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर कहलाया, समझे, ये हुआ। अच्छा नेक्स्ट केस हम देखते हैं, और देखते हैं कहां पे छूट जा, एक 6वां नंबर, कौन सा नंबर 6वां। क्या दिया बेटा, px बराबर क्या है ax, ठीक है, ax दिया है, और कंडीशन सच दैट की क्या दिया है कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं है, a जो है वो 0 के बराबर है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस केस में क्या हुआ, इससे तुमको ज्यादा मतलब नहीं रखना है, ठीक ना। तुम देखो तरीका अपना तुम लगाओ, ठीक है। क्या मानोगे, माना px बराबर क्या करोगे 0 मान लिए, और जब तुम रखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ 0 बराबर कितना कहलाया ax। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान देखो, कुल मिला के अगर तुम ax का मान देखो तो कितना हुआ 0, ठीक है। ax बराबर क्या कहलाया 0, क्योंकि पहले ax लिख लेते हैं। तो गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो 0 बटे कितना हुआ a, और जब हम भाग दे दिए तो कुल मिला कितना कहलाया 0। वो ये है आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट केस अगर हम देखते हैं 7वां नंबर, तो 7वें नंबर में आपके पास क्या दिया गया बेटा, px बराबर कितना है cx प्लस d, और सच दैट क्या दिया गया है कि c डज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। हालांकि कंडीशन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, आप परेशान मत होइए, ठीक है, किताब में लिखे रहने दीजिए। अब इस केस से अगर हम बात करते हैं तो देखिए आप बहुपद की मतलब शून्य ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे, माना px बराबर आप क्या मान रहे हैं 0, और जैसे आप माने तो यहाँ पे जब ट्रांसफर करेंगे तो 0 बराबर कितना हुआ cx प्लस क्या कहलाया d कहलाया। अब इस केस में क्या हुआ, देखो d को अगर तुम इधर भेजो तो माइनस डी बराबर कितना हुआ cx, यानी जो x का मान मेन मोटिव तुम्हारा है कि ना आपको x का मान निकालना है, ठीक है। इस केस में क्या कहलाया, देखो cx बराबर क्या हुआ माइनस का d, ठीक। तो क्या कहलाएगा, जो भी गुणांक होगा कहाँ जाएगा बटे में, तो माइनस डी बटे में क्या चला गया c, और ये आपका क्या कहलाया आंसर। ऐसे ज्ञात करते हैं शून्य, ठीक। वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर है, ठीक ना, और वास्तविक जो परमीय परमीय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो वो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन छोड़िए, आपको x का मान निकालना, ये दिमाग में रखिए पहले, ठीक ना। तो सारी चीजें हो जाएंगी, कंडीशन लगे रहने दीजिए, वो कंडीशन बताया जो है, ठीक है। क्लियर हुआ मैंने क्या कहा, कैसे निकालना है, ठीक ना, ये तरीका है तुम्हारे पास निकालने का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न वाली में आपके पास क्या है, ठीक, बाकी आप ये कर सकते हैं ना। अगली प्रश्न वाली क्या आपकी 2.3 में क्या है, बाकी जो बीच बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ा है आप करना, ना बने तो मुझे बताना, प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक। क्योंकि ये पुरानी बुक है, शेषफल प्रमेय है इसमें, उसमें दिखाइए क्या, थोड़ी से बुक दिखाइए। देखो ये कट गया, यहां से स्टार्ट है आपका, है ना, बहुपदों गुणनखंड। शायद ये वाला क्वेश्चन है क्या, किस एग्जांपल पे आपके में चेक करिए। एग्जांपल नंबर 6 पे है, एग्जांपल नंबर 5 तक हो चुका था क्या, पहले तक हो गया था ना 5, पुरानी बुक है इसके कारण ये है ना। हाँ देखिए क्या बोला गया है, जांच कीजिए, हमारा ये क्वेश्चन नंबर रियल में कौन सा है 6 है, ये हमारा एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 6 है, क्योंकि पुरानी बुक है इसलिए 11वें नंबर में है ये, है ना। जैसे एग्जाम्पल नंबर कौन सा, ये 6 है। क्या बोला गया है, जांच करना है कि x+2 बहुपद ये, मतलब ये दोनों बहुपद हैं, बहुपद ये और ये का गुणनखंड है कि नहीं है, ठीक है। गुणनखंड होने के लिए भी सेम केस, शून्यक होने के लिए जो केस बनता है कि शून्यक है कि नहीं है, तो 0 आएगा तभी शून्यक है, और सेम केस ये कि मान रखने पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तब भी क्या होगा वो गुणनखंड है कि नहीं, इससे भी पता चलता है कि अगर हम ये बात देखो
ये वाला मान निकालेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे और इन दोनों बहुपदों में रखेंगे। अगर मान लीजिए मान क्या आ रहा है आपका, शून्य आ रहा है, तो इसका मतलब वो बहुपद, मतलब कि ये जो है इन दोनों बहुपद का शून्यक है, मतलब गुणनखंड है, अन्यथा गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो मान रखने वाली विधि भी है और एक और है कि अब डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हम मान रखने वाली मेथड से उठ कर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब देखो x+2 का शून्य क्या निकलेगा, आप देख के बता सकते हो। बताओ x+2 का शून्य क्या हो जाएगा, -2। क्लियर हुआ ना। तो x+2 का शून्य जो है वो क्या है, -2। तो -2 एक बार इसमें भी रखना है, एक बार इसमें भी रखना है, दो दो बहुपद है तो दोनों में रखना है एक बार। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लिखते हैं हल, कैसे करेंगे आप। ठीक, तो आप बता सकते हो, डायरेक्टली बता सकते हो, अगर डायरेक्टली बताना चाहते हो तो। ठीक है, x+2 तो आप चाहे तो मान सकते हो। ठीक है, माना। ठीक, क्या माना, x+2 बराबर क्या कर लिए आप, 0। x+2, ठीक है, तो इस केस में क्या कहलाया तुम्हारे पास, x बराबर कितना कहलाया, -2। तो आप लिख सकते हैं कि x+2 का शून्यक क्या है, -2 है। ठीक है, x+2 का शून्य क्या है, -2 है। ठीक है ना, एक सेकेंड है। ठीक, तो x+2 का शून्य क्या निकल के आया, -2। अब देखो, अब हमारे पास दोनों में रख के चेक करना है, तो लिख सकते हो आप क्या, अब। ठीक, एक बार आप इसको a नंबर मान लीजिए, या पहला नंबर मान लीजिए, जो भी मानना है आपको। इसको आप मानिए px। ठीक है, क्या मानेंगे आप, px। तो px बराबर तुम्हारे पास क्या दिया गया बताओ, x का क्यूब और प्लस कितना है तुम्हारे पास, 3x का स्क्वायर और प्लस का 5x और प्लस का कितना हुआ, 6। इसमें आप x बराबर -2 रख के देखिए। देखो x बराबर कितना, -2 रखने पर, और जब आप रखेंगे तो देखो कितना कहलाया, p-2 कहलाया। यहाँ पे कितना रखोगे, -2 का क्या हो जाएगा क्यूब, और ये कितना हुआ 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस कितना हुआ यहाँ से 5, और इंटू कितना कहलाया, -2 और प्लस का कितना कहलाया, 6। इस केस में बताओ कितना हुआ, p-2 का मान कितना हुआ, 2 का। देखो 2 का क्यूब करेंगे ना, तो क्यूब करने पे माइनस संख्या ना, तो कितना हुआ, -8, और ये कितना हुआ 3 इंटू 2, ऋण 2 का बार करेंगे कितना हो गया, धन का 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा, ऋण का 10। ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 ऋण का हो जाएगा। ठीक है, गुणा करेंगे तो, और धन का कितना हुआ, 6। इस केस में आपके पास क्या बना बताइए, p-2, ये कितना हुआ, ऋण का 8, धन का 4 था, कितना हुआ 12, ऋण का 10 और कितना हो जाएगा, धन का 6। थोड़ी से चेक तो करिए, ऐसा सोचो, 12 और 6 18, और 10 और 8 18, तो टोटल क्या हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या कह सकते हैं कि अतः, ठीक है, x+2, ठीक ना, कॉमा px का गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, ये हमने बता दिया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट केस अगर बात करते हैं, देखो ये तो ठीक था, ए नंबर हमने बना के कर दिया। पेपर में ये गुणनखंड वाला जरूर आता है ना, कि गुणनखंड है कि नहीं है, ये आपको चेक करने के लिए आएगा। 2 नंबर 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन पूछेगा तो कोई एक ही पूछेगा, डबल नहीं पूछेगा। ठीक है, मतलब जैसे इसमें डबल दिया है ना, कि दोनों में चेक करना है। अब देखो एक को हमने ए नंबर दिया है और दूसरे को हम नाम देंगे क्या, बी। लेकिन एक में हमने px लिखा है, तो दूसरे में हम नाम देंगे qx। बहुपद का नाम भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो सेकंड नंबर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ये बी नंबर हम नाम दे देते हैं और इसको बहुपद का नाम दे देते हैं क्या, qx। देखो फॉर्मेट x में ही है, ठीक ना। तो qx बराबर कितना है तुम्हारे पास, 2x प्लस कितना है 4। बस नाम थोड़ी चेंज हुआ, क्योंकि px लिख देते तो समान हो जाता ना। ठीक है, इसलिए हमने एक को px नाम दिया, एक को क्या नाम दिया, qx। अभी x बराबर कितना रखने पर, -2 रखने पर, क्योंकि रखना तो -2 ही है रखने पर। तो बेटा जब यहाँ पे रखोगे तो q -2 इंटू -2 प्लस कितना 4। तो इस केस में कितना कहलाया, q -2 और कितना हुआ, 2 दूनी 4, मतलब ऋण का 4 और धन का 4। ठीक, ये हुआ। तो यहाँ पे तो आपको वैसे भी दिख रहा होगा, ठीक, कि 0 आ गया। और अगर 0 आ गया तो स्टेटमेंट आप क्या लिखोगे, अतः, ठीक, x बराबर जो आप -2 निकालो, x बराबर जो -2 है, ठीक। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो सीधे सीधे कि अतः x+2, ठीक ना, किसका, qx का क्या है, एक गुणनखंड है या गुणनखंड है, गुणनखंड है।
ये तरीका है आपका करने का, ठीक है, बन जाएगा ना ये। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7 में क्या था, के कमान याद करना है। के कमान वाला तो आप इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, सीधी सी बात है, के कमान याद करवाएगा आपसे वो। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा, 7 है ना, ये पुरानी बुक है इसलिए 12 में दिख रहा है ना। अच्छा देखो क्या बता रखा है यहाँ पे, यहाँ ये 7 नंबर है ना, बता दिया है कि x माइनस 1 इसका, ठीक ना, एक गुणनखंड है, पहले से बता रखा है कि गुणनखंड है भैया, ठीक है। तो x माइनस 1 क्या है यहाँ पे, x माइनस जो 1 है वो इस बहुपद का क्या है, गुणनखंड है, तो k का मान याद करना है। करने का तरीका देखिए आप, ठीक है। तो बताओ x माइनस 1 का शून्य क्या होगा, 1, ठीक है। तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि x माइनस 1 का शून्य क्या होगा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हल, पहले आप मान ही लीजिए, माना x माइनस 1 इक्वल क्या करोगे, 0, तो x बराबर कितना निकला, 1, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आता है x आता है x माइनस 1 का शून्यक क्या है, 1 है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अच्छा देखो अब तुम्हारे पास बहुपद दिया है, ठीक है, बहुपद, ठीक है, ये NOW नाव का मतलब होता है। अब बहुपद क्या है तुम्हारे पास, इसको आप नाम दे दो px, कितना दिया गया है 4x का क्यूब, और प्लस कितना है 3x का स्क्वायर, और माइनस का कितना है 4x, और प्लस का कितना हुआ k। ये जो मान निकालो ना बेटा x बराबर 1, इसमें ट्रांसफर करो, ठीक ना, x बराबर कितना 1 रखने पर, ठीक। और जब आप 1 रखो तो कितना हो जाएगा p1, और कितना हो जाएगा 4x का, सॉरी क्या हुआ 4 इंटू एक्स में 1 का क्यूब, और कितना हुआ 3 गुणे कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और इनका 4 गुणे कितना हुआ 1, और धन का क्या कहलाया k। ये कितना हुआ p, और कितना हुआ तुम्हारे पास 1, और ये कितना हो जाएगा यहाँ से देखो, 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 4 1 कम 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 3 1 कम 3, और इनका 4 1 कम 4, और धन का क्या हुआ k, ऋण 4 से धन 4 क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। और जब कैंसिल हुआ तो आपके पास क्या बना, p1 का मान कितना बन गया, ये बचा 3, और धन का क्या बचा केवल k। अब ये कंडीशन दिया था पहले से, क्या दिया है, ठीक है, क्या दिया है कि x प्लस 1 जो है, सॉरी x माइनस 1, ठीक है, किसका बहुपद जो हमारा px है, px का एक गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है। मतलब ये जो हमने px का नाम दिया ना, इसका ये x माइनस 1 इसका गुणनखंड है ही। अगर गुणनखंड है तो इसका मतलब ये हुआ कि p1 जो है ना, वो p1 कितना हो जाएगा, 0 ही होगा, ठीक ना, क्या होगा p1 क्या होगा, 0 होगा। और जब 0 होगा तो जब हम यहाँ पे रख देंगे ना, तो 0 बराबर कितना होगा 3 धन k। तो बेटा यहाँ पे बताओ 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, k का मान कितना निकल जाएगा, ऋण 3, तो k का मान आपका ये निकला ऋण 3। ऐसे करना है, ठीक है। मतलब ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम मान कैसे निकाल रहे हैं, ठीक ना, और कैसा निकाला जाएगा, ये पूरे प्रश्नावली में क्वेश्चन भरा हुआ है, ठीक ना, 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है। और k का मान ज्ञात करवाएगा ही करवाएगा, कंफर्म, बिल्कुल क्लियर हुआ। तो ऐसे आप करेंगे, ठीक है, पूरे नंबर 3 से 4 नंबर का आता है, ठीक है, 3 या 4 नंबर का पूछता ही है, k का मान निकालने के लिए आएगा ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, एग्जाम्पल नंबर 8 में ये वाला, बहुत बढ़िया, फिक्स है बेटा, 3 नंबर 4 नंबर बेसिक वालों के लिए आएगा, यही वाला क्वेश्चन आएगा 4 नंबर में गुणनखंड, और एडवांस वालों के लिए वो क्यूब वाला पूछता है, ठीक है। ये आपका क्या है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर कौन सा है 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, हल, देखिए क्या दिया है तुम्हारे पास, गुणनखंड में का प्रयोग करना। तो देखो रियल में पता है क्या लिखोगे आप, 6x स्क्वायर प्लस का कितना 17x प्लस का कितना 5, चाहे बगल में कर दो चाहे नीचे कर दो, तुम पे डिपेंड कर रहा है कि तुम क्या करना चाहते हो, बगल में कर रहे हो कि नीचे कर रहे हो, ठीक है। या तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है, देखो मध्य पद विभक्त करते हो, गुणनखंड का प्रयोग करना है आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हो, दिया है बहुपद, और बहुपद को हमेशा तो px से ही लिखते हैं ना, तो px बराबर मतलब px से हमेशा नहीं लिखते हैं, वो तो फॉर्मेट से समझ में आता है, ठीक है। तो px बराबर कितना दिया बताओ, 6x का स्क्वायर प्लस का कितना है 17x, और प्लस का कितना है 5। अब देखो px बराबर तुम लिख सकते हो क्या, शुरू वाला लिखते हैं, याद करिए शुरू वाला लिखते हैं, लास्ट वाला, px हमने नाम दे दिया है, ठीक ना, px का नाम दे के चलेंगे तो अपन को 10th में भी काम देगा ये, ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो
कितना शुरू वाला लिखे लास्ट वाला, 5 कितना हो जाएगा, 5 छिक्का 30। कैसे करते हैं ध्यान रखना, शुरू और लास्ट वाले में 5 छिक्का 30 और 30 का तुम गुणनखंड कर डालो, ठीक है। तो 30 का गुणनखंड करना है, तोड़ना है कि हम तोड़ें तो बीच वाले को, देखो जब ऐसा तोड़ना है कि बीच वाले के गुणा के बराबर आना चाहिए, और मतलब जब हम तोड़ के देखो, जब तोड़ दें ना तो गुणा करें तो किनारे किनारे के बराबर आए, जोड़े घटाएं तो बीच वाले के बराबर है। मैंने क्या कहा, इन दोनों का गुणा करना है और जो भी संख्या प्राप्त होती है उसको ऐसा तोड़ो, ठीक है ना, तोड़ने के पश्चात जोड़ना घटाना है कि बीच वाले के बराबर आए और गुणा करें तो किनारे वाले के बराबर आना चाहिए। तो देखो 15 दूनी यहां से कितना हो जाए 56 30, तो 30 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 15x और धन 2x नहीं लिख सकते, ठीक। ऐसा करने से क्या हो रहा है, 15 2 17 हुए जा रहा है और 15 दूनी 30 हो रहा है, तो 56 30 हो रहा है, मतलब हमने सही सेट किया है, ठीक है। अब भारी भरगम समस्या जाती है किसमें, बच्चों को जाती है कॉमन करने में, सबसे भारी समस्या जाती है, ठीक है। तो 3-4 सवाल हैं जिन्हें थोड़ी से कई बार प्रैक्टिस करिए, समझने का प्रयास करिए। कॉमन का मतलब ये होता है कि जिस संख्या को हम बाहर निकाल रहे हैं और जब हम गुणा करें तो वही चीज आना भी चाहिए, ठीक है। तो देखो इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन करना है। इन दोनों में ये सोचिए आप कि हम किस संख्या को बाहर कर सकते हैं, ठीक है, और जब गुणा करें तो अंदर वही आना चाहिए। तो दिमाग लगाइए, दोनों में x है तो एक x बाहर हो जाएगा, और दोनों में क्या, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 15 है, तो दोनों में 6 किसके, ऐसा भी सोच सकते हो कि 6 किसके पहाड़ी में आता है और 15 एक साथ किसके किसके पहाड़ी में 6 भी आ जाए 15 भी आ जाए, तो 3 का ऐसा पहाड़ा है जिसमें 6 भी आ जाता है 15 भी आ जाता है, तो मतलब 3 कॉमन होगा। तो अंदर कितना बचेगा, 2 और 1 x, मतलब 3 दूनी 6 और x का स्क्वायर आ जाएगा, और x तो निकल चुका है तो 3 5 15, मतलब कितना बचेगा 5। इससे कुछ कॉमन होना नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 होगा, और यही चीज देखो एक बार अगर ये बच गया ना, जो यहाँ बचेगा वही चीज यहाँ बचेगी, तो ये तुम्हारे पास कितना हुआ, ये अगर कुछ कॉमन नहीं हो रहा तो 1 कॉमन होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या कहलाया, ये हुआ px बराबर, देखो 2 टाइम्स है ना, तो आप क्या लिखेंगे 2x प्लस क्या लिखेंगे 5, और एक वाले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप 3x प्लस 1। बस बेटा यही तो आपका आंसर है, बस इतना तो करना है 4 अंक के लिए, ठीक है। ये बेसिक वालों के लिए काफी पूछा भी जाता है, जरूरी नहीं है कि बेसिक भी पूछा जाए, एडवांस में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, थोड़ी सी आसान बनाने के लिए, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर देगा नहीं वो आपको, ठीक है, इसलिए आपसे ये 2x + 5 लिखिए, 3x + 1। हाँ ये आगे पीछे आप लिख सकते हैं, चाहे इसको पहले लिख बाद में लिख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट है फिर से है, सर वो हल दूसरा दिया है। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये है, ये एग्जांपल नंबर 9 पे है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो सीक्वेंस गलत चलेगा ही चलेगा, तो हम पहले भी बता चुके हैं क्योंकि ये पुरानी बुक है। चलिए हल, अच्छा ये एग्जांपल नंबर कौन सा है, 9 है, एग्जांपल कौन सा है 9 है। अब तो कोर्स भी बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है ना, बीच बीच से प्रश्नावली हटा दी गई है, ठीक है, और दूसरी चीज ये कि बीच बीच से प्रश्नावली हटा दी गई है, और साथ में ये भी किया गया है कि बहुत सारे चैप्टर ही हटा दिए गए हैं, ठीक ना, बहुत कम कोर्स है, पहले तो ज्यादा था, ठीक है, तो कम कोर्स है तो थोड़ी सी पढ़ डालिए, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, दिया है बहुपद, और बहुपद को हम क्या नाम दें अब यहाँ पे पी वाई, क्योंकि वाई के फॉर्मेट में है, तो पी वाई स्क्वायर माइनस का 5y प्लस का कितना हुआ 6। एग्जाम्पल के सवाल आप ज्यादा फोकस करिए, थोड़ी सी लगा के रखिएगा, ठीक ना, आसान भी है, पूछे भी जाते हैं, बनना भी चाहिए, ठीक है। अब देखिए कितना हुआ पी वाई, शुरू वाला लिखेंगे और लास्ट वाला, देखो यहाँ पे चला गया, पेन टूट गया शायद, बच गया। चलिए लास्ट वाले में देखिए 6 है, और यहाँ पे क्या गुणांक कुछ है नहीं है, मतलब 1 होगा, तो 6 1 कम 6 को ऐसा तोड़ो कि 5 आ जाए, ऋण का 5 आना चाहिए, और गुणा करें तो 6 भी आए, तो दिमाग लगाइए, अगर हम ऋण का 3y और ऋण का 2y करते तो 3 और 2 5 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, तो देखो ऋण 2 ऋण 3 का गुणा करेंगे तो 6 धन का है, तो 6 कम 6, मतलब हमने सही सेट कर लिया, ठीक है। गुणनखंड यही है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन करना है बेटा, जब कॉमन करोगे तो क्या हुआ पी वाई बराबर कितना हुआ, y यहाँ से देखो इन दोनों से जब y कॉमन करोगे तो y -3 ही बचेगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त कुछ कॉमन होगा नहीं, माइनस है ना, तो माइनस दोनों से क्या हो जाएगा, 2 बस कॉमन है, तो यही बचेगा, इसी को देख के लिख दो पहले, ठीक है। अब गुणा करके चेक करो, माइनस का 2y माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 2 टाइम्स है तो आप 1 टाइम कर लीजिए, देखिए y - 3 तो आप 1 टाइम करिए, और इसको आप क्या लिखेंगे y -2, चाहे तो आप ऐसे इसे डिब्बे में भी लास्ट में बंद करके और आंसर आप बता दीजिए, बस इतना सा काम है, ठीक है। गुणनखंड आपसे बनना चाहिए, ये आप बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, आप इतनी बार लगाइए कि रट जाए, ठीक है, कि हमको गुणनखंड कैसे करना है, किस किस स्टेप को कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास बेटा,
उसी तरह करेंगे। ये प्रमेय ही तो है, ठीक है। नेक्स्ट गुणनखंड प्रमेय यही है, ये है, ठीक है। ये आपके पास 4 नंबर में आता है, ठीक है। समय बचा है अपने पास कि नहीं? समय तो लगता है बचा नहीं है तो चलिए इसको फिर अपन नेक्स्ट डे देखते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट डे तो मान लीजिए देखेंगे इसको अपन, ठीक है, करना ही करना है, ठीक है। और दूसरी चीज ये देखिए, बहुपद में x+1 गुणनखंड दिया है तो आपको चेक करना है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे रखे हैं, ठीक ना। यही क्वेश्चन है, मतलब वहां पे एक सेट करके रखा था, यहाँ पे 4 दिए गए हैं। यहाँ पे देखो चेक करना है कि गुणनखंड है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, इनको यानी यहाँ से मान निकाल के यहाँ रखेंगे, आ जाएगा। के का मान ज्ञात करने के लिए भी देख चुके हैं आप, और इससे पहले वाले में ये 4, मतलब ये 4 तरह के सवाल आपके हल हो चुके हैं, ठीक है। कल आपका ये वर्क रहेगा कि आप ये 2 पॉइंट जो क्या है 3 है ना, 2.3 आप ये लगा के रखेंगे, कल हम बताएंगे तो ये सब क्वेश्चन हम क्यूब वाले बता देंगे। क्लियर हुआ हमने क्या कहा, ठीक है। तो डियर आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि अच्छे अंक आ जाएं, अर्जित हो सके, क्योंकि अपने पास समय नहीं है, ठीक है। और वीडियो भी देखना, अगर कहीं पे दिक्कत होगी, ठीक है ना, तो कमेंट करना, बताना भी, और दूसरों को भी शेयर कर डालना, ठीक है।